ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या शॉर्टकट कीज हैं। एक बार उनको रिमाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको क्या समझाया था कि ग्रॉस और नेट, ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको समझाया था ग्रॉस जो है वो बड़ी टर्म है और नेट है वो छोटी टर्म है। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस स्टेप और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप। डेप मीन्स डेप्रिशिएशन, ठीक है। आगे था डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर आपने आना है तो प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस NIT और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT। ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि NFIA मींस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। साथ में मैंने NIT भी आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज अगर आप करेंगे तो आपके पास NIT आ जाएगा। तो आज हम इसके अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट सम है आपके पास दिया हुआ है NDP at MP इज इक्वल टू 80,000, NFIA माइनस 200, डेप्रिशिएशन। ये बात आप याद रखिएगा कि आपको हो सकता है डेप्रिशिएशन की जगह वो कुछ और नाम दे दे तो भी आपने उसको डेप्रिशिएशन ही मानना है। जैसे कि डेप्रिशिएशन के अदर नेम्स हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह दे तो भी आपने क्या मानना है उसे कि वो उसने डेप्रिशिएशन ही दी हुई है। ये आपका 4,950, सब्सिडीज है 1,770 एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 10,600। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GNP at FC। आपने सबसे पहले इसमें से लेना क्या है, जो सबसे बड़ी टर्म होगी ना, जैसे NDP at FC, NDP at MP, इस तरीके की कोई टर्म ढूंढनी है और उसको सबसे पहले आपने लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे NDP at MP, ठीक है। अब देखो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे N और इधर हमारे पास क्या है G है, यानी कि हमने N से G पर जाना है। N4 नेट हो गया, G4 हो गया ग्रेस। आपने नेट से ग्रॉस पर जाना है, नेट से आपने जाना है ग्रॉस पर। तो आप क्या करेंगे, जब नेट से ग्रॉस पर जाएंगे, नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस डेप। ओके, बाद में हम जो इसके डिजिट्स हैं, जो इसके वैल्यूज हैं वो हम बाद में लिख लेंगे। पहले हम अपना देख लेते हैं कि हमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, ठीक है। ओके, NDP at MP में क्या कर दिया हमने, डेप प्लस कर दिया। तो हम कहां पहुंच गए, हमने नेट को क्या बना दिया, ग्रॉस बना दिया, ठीक है। आगे है आपके पास D और आपको जाना है N पर, यानी आपके पास डोमेस्टिक है और आपको जाना है नेट पर, नेशनल पर। तो देखिए डोमेस्टिक से आपको जाना है नेशनल पर, क्या कर दें प्लस NFIA, प्लस NFIA। देखिए कहाँ है आपके पास, ये रहा NFIA, दोनों हो गए। अब लास्ट पे पहुंचते हैं P और P, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे है आपका MP और FC। आपने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। देखिए आपको मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो आप क्या कर देंगे माइनस NIT, माइनस NIT। क्या आपके पास NIT है, नहीं है। तो NIT के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये तो है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके पास 10,600 और सब्सिडीज हैं आपके पास। ओके, तो ठीक है, इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां लिख देती हूं मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये NIT का फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए NDP at MP कितने दे रखे हैं आपके पास 80,000 प्लस डेप कितनी है आपकी 4950 प्लस NFIA कितना है माइनस का 200 है, इसलिए आई एम पुटिंग दिस इन ब्रैकेट। ओके, एंड नेक्स्ट है आपके पास NIT, यहां लिख देती हूँ माइनस NIT के लिए आपके पास है IT कितना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 10,600 और सब्सिडीज हैं माइनस के 70। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 80,000 प्लस 4950 प्लस माइनस माइनस 200 एंड माइनस, इसको हम इसमें से 10,600 में से हम इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8830, 8830। देखिए
इसमें से इसको घटा लिया और बाहर माइनस का निशान है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। प्लस प्लस के हैं उनको प्लस कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 84,950 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 9,030। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो आप 75920 75,920 ये आपका क्या आ गया आपके पास GNP@FC। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दो सवाल और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको यहां से यहां पहुंचना है। एक एक को पहले N को G बना दिया, डोमेस्टिक को नेशनल बना दिया, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बना दिया। ऊपर आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं और आप इनको आसानी से सॉल्व प्लस माइनस तो आप कर ही लेते हो। ठीक है, एक और सम देख लेते हैं। देखो एक चीज तो ये नोट डाउन करिएगा कि जो डेप्रिसिएशन है उसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको बोल दे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो आपने निकालना होता है NNP@FC, और अगर आपको कह दे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो तो आपने निकालना होता है NDP@FC। यानी कि अगर वो आपको ये ना बोल करके कि आप NNP/FC निकालो या NDP/FC निकालो, आपसे सीधा कह दे कि नेशनल इनकम निकालो तो आप समझ जाइएगा कि आपको निकालना है NNP@FC, और कह दे डोमेस्टिक इनकम निकालो तो आपको निकालना है NDP@FC। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सम को देख लेते हैं। अगला है, इसमें दे रखा आपको GDP@MP 20,000, फीटा 5,000, डेप्रिसिएशन 2,000, फीफा 3,000, NIT 200 और आपने निकालना है NNP@FC। जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम लेंगे GDP@MP। ठीक है, अब देखिए GDP@MP आपको दे रखा है। पहली टर्म को देखें, यहाँ आपके पास N है और यहाँ पे पास G है, यानी कि आपके पास है ग्रॉस और आपको जाना है नेट पर। जब हम ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, माइनस डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, ये दे रखा जी। ओके, आगे आ जाइए, यहाँ पे है डोमेस्टिक और आपको जाना है नेशनल पर। डोमेस्टिक आपको दे रखा है और आपको जाना है नेशनल पर। क्या कर देंगे, प्लस NFI। ठीक है, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा निकाल लेंगे। ओके, और लास्ट है आपका मार्केट प्राइस से आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पर। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए करना पड़ेगा माइनस NIT। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। GDP@MP 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन है आपका 2,000 प्लस फीफा माइनस फीटा, ब्रैकेट में रखेंगे, फीफा है आपका 3,000 माइनस फीटा है आपका 5,000। ओके, और माइनस NIT आपका 200। देन सॉल्व इट, 20,000 माइनस 2,000। अब देखो यहाँ प्लस का निशान है, 3,000 में से हम 5,000 माइनस करेंगे तो माइनस के 2,000 आ जाएंगे आपके पास। पुट इट इन ब्रैकेट, माइनस 200 एंड देन 20,000 माइनस 2,000 प्लस माइनस माइनस 2,000 एंड माइनस 200। ओके, 20,000 माइनस माइनस के सारे प्लस करेंगे 4,200। इसको इसमें से माइनस करेंगे 4,200 को तो आपके पास आ जाएगा ये 15,800। दिस विल बी योर NNP@FC। और मैंने बताया था NNP@FC का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। ओके, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप। एक और सम देख लीजिए। GDP@MP दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं और सब्सिडीज दे रखा है, और NDP@FC आपने निकालना है। क्या करेंगे, मैं इसको सिर्फ आपको बताऊंगी, सॉल्व इसे आप करेंगे। ओके, क्या दे रखा है आपको, GDP@MP दे रखा है। ठीक है, ये क्या है G, ये क्या है N है। ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट पर जाना है। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिएगा। ओके, डोमेस्टिक है और यहाँ भी डोमेस्टिक है तो इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट है आपका मार्केट प्राइस से आपने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या करेंगे, माइनस NIT। और NIT कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता रखा है।
इसको फॉलो करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वैसे तो इसके जो एग्रीगेट्स है ना नेशनल इनकम के, वो 8 नहीं है, वो ज्यादा है, 13 है वो, लेकिन अभी तक हमने 8 पढ़े हैं। पहले हम इसके न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसकी आप प्रैक्टिस करेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से एक आदमी परफेक्ट हो जाता है। ओके, देन यू विल बी परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।